हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी वाष्पशील पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, विक्टर मेयर विधि में वाष्पशील यौगिकों का अणुभार ज्ञात किया जाता है। अणुभार ज्ञात किया जाता है। समझते हैं इस विधि को। विक्टर मेयर विधि, देखिए इस विधि में होता क्या है। सबसे पहले किसी कार्बनिक यौगिक को यानी जो भी यौगिक है उसको वाष्प में बदल लेते हैं। वाष्प में बदलकर एनटीपी पर उसका आयतन पता करते हैं। मान लीजिए एनटीपी पर आयतन 20 मिलीलीटर है और इसका भार होता है W ग्राम। यानी 20 मिलीलीटर वाष्प का एनटीपी पर भार जो होगा वो W ग्राम होगा। 1 मिलीलीटर वाष्प का एनटीपी पर भार आएगा W बटा 20 मिलीलीटर। और देखिए 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन होता है 22,400 मिलीलीटर। 22,400 मिलीलीटर। तो 22,400 मिलीलीटर वाष्प का एनटीपी पर भार ये हो जाएगा W बटा 20 मिलीलीटर गुणा 22,400। और जो 22,400 मिलीलीटर का होगा यानी वो 1 मोल का होगा। जो 1 मोल का होगा वो अणुभार होगा। अतः 22,400 मिलीलीटर या 1 मोल वाष्प का जो भार होगा ये होगा अणुभार के बराबर। तो अणुभार जो हो गया यानी मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट आ गया बराबर W बटा V गुणा 22,400 ग्राम। ये विक्टर मेयर विधि के आधार पर अणुभार पता किया जाता है। तो देखिए ए विकल्प में दिया है ब्लिस्टिन विधि द्वारा ये हैलोजनों के परीक्षण में प्रयुक्त होती है। एक होता है लेसाने विलियन यानी लेसाने जो सॉल्यूशन बनता है ये कार्बनिक यौगिकों में तत्व के परीक्षण में प्रयुक्त होती है, यानी इसमें बनता है सोडियम निष्कर्ष। सी में दिया है विक्टर मेयर विधि, डी में दिया है लिबिग विधि द्वारा ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन का प्रतिशत निर्धारण होता है। प्रतिशत निर्धारण, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है उत्तर विकल्प सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।